तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो है हम बिहार तत्व संग्रह के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेके आए हैं। और आपको पता है कि अभी बीपीएससी का पेपर होने वाला है और 26 जुलाई को जो डेट है वो आ चुका है पेपर का। और बिहार स्पेशल उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबको पता है। एंड बिहार के जितने भी पेपर होते हैं उसमें बिहार स्पेशल का काफ़ी बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो हम उसी को देखते हुए जो है हम अभी कुछ पॉइंट्स और कुछ जो इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं वो काफ़ी कम समय में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एक प्रीलिम्स में आप देखोगे इससे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको लेके मैं अभी आपके सामने आया हूँ। और मैं काफ़ी कम समय में, लगभग 30 से 40 मिनट में, इस पूरे बुक के जो इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट टेबल्स है, चार्ट हैं, उसको मैं डील करूँगा, उसको मैं रिवाइज करवा दूँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि लगभग बिहार हिस्ट्री हो जाए, बिहार ज्योग्राफी हो जाए, बिहार पॉलिटी हो जाए, या बिहार इकॉनमी हो जाए, इवन बिहार जनगणना वगैरह जो भी हो जाए, इन सब को मैं 30 से 40 मिनट में आपको रिवाइज करके जो है आप इसे रिवाइज कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, तो बिहार के ये कुछ सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिहार के सामान्य परिचय से। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट फैक्ट है आपको याद रखना है ना, हम एकदम लाइटली लेके चलेंगे, है ना, ऐसा लेके चलेंगे कि ये ना हो कि हम इसको पढ़ते पढ़ते हमें बोरिंग फील हो। ठीक है, हम ऐसे टॉपिक को पकड़ेंगे जिससे क्वेश्चंस बनते हैं और बनेंगे, जिससे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं और बनेंगे, और बच्चे उसको भूल जाते हैं। मतलब पढ़ता तो सभी है लेकिन रिवाइज नहीं हो पाता है, तो दिमाग से उतर जाता है ना, दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखना है, तो वो हमें देखना है कि बिहार के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को। ठीक है, तो आपको पता है कि जो देशांतर का एक्सटेंशन है, सो जो अक्षांशीय विस्तार है बिहार का, वो क्या है, तो 345, यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो डिस्टेंस है, हाईएस्ट डिस्टेंस है ना, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, वो कितना है, 345। ये 345 आप देख सकते हो यहाँ पे, क्या है ये, 345 किलोमीटर है, क्या है, 345 किलोमीटर है। ठीक है, तो उत्तर से लेके दक्षिणी विस्तार जो है 345 किलोमीटर है, सॉरी। और पूरब से लेके पश्चिम तक का जो विस्तार है वो 483 किलोमीटर है ना, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, जो हमारा जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है, तो याद रखिएगा 24-20 से लेके 27-31, इतना याद रखना है नॉर्थ लैटिट्यूड में, 24-20 से लेके 27-31 तक। और देशांतरीय के लिए याद रखना है 83 से लेके 88 तक। तो याद रखिएगा बस यहाँ पे, अगर आपको फर्स्ट डिजिट भी याद है ना दोनों के एक्सटेंशन का, यानी कि अगर आप अक्षांशीय विस्तार का 24 डिग्री भी अगर आपको याद है, तो उस बेसिस पे आप जो है उसमें 3 ऐड करके 27 बना लेना है। और देशांतरीय विस्तार में याद रखना है कि इसमें फर्स्ट डिजिट में, मतलब फर्स्ट जो नंबर है हमारा उसमें 5 ऐड होगा, तो ये 88 हो जाएगा। समझ गए, कहने का मतलब मेरा ये है कि अक्षांशीय विस्तार में हम 3 ऐड करेंगे और देशांतरीय विस्तार में 5 ऐड करेंगे। यानी कि अगर हमें अक्षांशीय विस्तार का फर्स्ट डिजिट यानी कि फर्स्ट नंबर याद है, यानी कि 24 डिग्री याद है, तो हम नेक्स्ट 3 ऐड करके 27 बना लेंगे, और देशांतरीय में 5 ऐड करके 88 बना लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गया आपको, यानी कि अक्षांशीय विस्तार के लिए आपको 3 याद रखना है, 3 ऐड करना है, और इसके लिए देशांतरीय विस्तार के लिए 5 ऐड करना है, याद रखना है। ठीक है, तो 24 और 83 फर्स्ट डिजिट आपको याद ही रहेगा, फर्स्ट डिजिट जनरली याद रहता है हमें, नेक्स्ट डिजिट नहीं याद रहता है, नेक्स्ट जो आगे का डिजिट होता है वो हमें नहीं याद रहता है। ठीक है, आगे का नंबर हमें याद नहीं रहता है जनरली। तो 24-83 याद रखना है, उसके बाद 24 वाले में 3 ऐड करना है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार में 3 ऐड करना है, और देशांतरीय विस्तार में 5 ऐड करना है, ये याद रखना है। आगे है जो ये पता ही है सबको, आयताकार आकार है, बिहार भारत के पूर्वी भाग में पड़ता है, ये सबको पता है। और डिस्टेंस मैंने बता ही दिया, डिस्टेंस जो है ये जो हमारा नॉर्थ से लेके साउथ का एक्सटेंसन है 345 किलोमीटर है। ठीक है, और ईस्ट से लेके वेस्ट का जो एक्सटेंसन है ये कितना है, ये 483 है। कितना है ये 483 है ना। ईस्ट से लेके वेस्ट का जो या वेस्ट से लेके ईस्ट का जो एक्सटेंसन है, ये एक्सटेंसन ये 483 है। ठीक है, कितना 483 है, 483 है। ठीक है, याद रखना है।
अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस मैप को बस ध्यान में रखना है, आपको मैप को ध्यान में इस हिसाब से रखना है, क्योंकि कभी भी क्या होता है ना कि स्टेट किस आउटर बाउंड्री के बारे में पूछ देता है। कहने का मतलब ये है हमारा कि जो जो स्टेट इंडिया के यूपी से लगते हैं, नेपाल से लगते हैं, झारखंड से लगते हैं, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको रटने से अच्छा है कि आप दिमाग में क्या रखो, मैप को दिमाग में रखो कि जो अगर हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं, बिहार के नॉर्थ में, तो सबसे ऊपर वेस्ट चंपारण है। ठीक है, क्या है, वेस्ट चंपारण है ये। ठीक है, ये ईस्ट चंपारण है हमारा, ये सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देर आर 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि क्या है, नेपाल के टच में है ना, जिसकी बाउंड्री किससे लगती है, नेपाल से लगती है ना, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो इंडिया की लगती है, बिहार की लगती है, उसके 7 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, जिसकी बाउंड्री इंटरनेशनल यानी कि नेपाल से लगती है। ठीक है, अब जब हम इधर आते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है किशनगंज और कटिहार, भागलपुर और बांका। ठीक है, सॉरी, भागलपुर बांका नहीं होगा, कटिहार और किशनगंज, ये 2 स्टेट हैं, सॉरी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसका जो बॉर्डर है किससे लगता है, ये आपको इधर बंगाल से लगता है। और जब हम नीचे आते हैं तो नीचे में हमें भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, ठीक है, यहाँ पूर्णिया भी हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ठीक है, बस रोहतास, कैमूर नहीं, है ना, ये याद रखें, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो झारखंड, जिनका बॉर्डर किससे लगता है, झारखंड से लगता है। और इधर जब हम आते हैं तो इधर भी शायद 8 डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर जो है किससे लगता है, तो यूपी से लगता है। देर आर 8 डिस्ट्रिक्ट्स जिसके जो बॉर्डर्स हैं किससे लगते हैं, यूपी से लगते हैं। इसमें कैमूर है हमारा, बक्सर है हमारा, है ना, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है और वेस्ट चंपारण है। तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 ही हो रहा है, नहीं 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं जिसका जो है बाउंड्री किससे लगता है, तो यूपी से लगता है। ठीक है, किससे लगता है, तो यूपी से लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे और कुछ यहाँ पे जो टेबल है इसको हम देख लेते हैं। इस टेबल में क्या है, तो इस टेबल में है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, तो इंडिया में जो है, बिहार में जो है टोटल 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। ठीक है, उसमें जो है टोटल जिलों की संख्या दी हुई है और कौन कौन से ज़िले हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि सारण में रखना है, सारण में 3 ज़िले हैं और इसका जो मुख्यालय है छपरा है, और सारण, सिवान और गोपालगंज 3 ऐसे ज़िले हैं जो इस प्रमंडल में यानी कि कमिश्नरी में है। ठीक है, तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, दरभंगा में 3 है, कोसी में 3 है, पूर्णिया में 4 है, पटना में 6 है, मगध में 5 है, मुंगेर में 6 है और भागलपुर में 2 है। ठीक है, तो याद रखना है ये। ठीक है, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये डिस्ट्रिक्ट भी आपको जो है याद रखने हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो एक बार आप इसे देख लेना है नज़र से। ठीक है, ठीक है, अब आप सबको पता है, ठीक है, हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही देखेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि हम सभी चीज़ों। अब ये टेबल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अब यहाँ पे देखो कि 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था, 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था, दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। ठीक है, क्या आयोजित किया गया था, दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, है ना। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें डिसीजन लिया गया था, है ना, डिसीजन लिया गया था क्या, तो देखो यहाँ पे कि आगे जो है बंगाल का विभाजन करना है कि नहीं करना है, बिहार को बंगाल से अलग करना है कि नहीं करना है। तो आगे फाइनली जो है 22 मार्च 1912 को जो है बिहार, झारखंड और उड़ीसा सहित, बिहार को झारखंड उड़ीसा सहित क्या किया गया, अलग राज्य की अधिसूचना हुई, अधिसूचना जारी की गई थी, है ना। इस दिन बना नहीं था, इस दिन क्या हुआ था, अधिसूचना जारी की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि किस दिन अधिसूचना जारी की गई थी, तो 22 मार्च 1912 को, और 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था, बिहार, झारखंड, ओडिशा सहित नया राज्य का गठन हुआ था। तो 1 अप्रैल 1912 को नया राज्य बिहार बना था, जो बंगाल से अलग हो गया। घोषणा कब हुई थी, 22 मार्च 1912 को। और इसी दिन हम लोग क्या करते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। तो याद रखना, जिस दिन हम बिहार दिवस मनाते हैं उस दिन बिहार बना नहीं था, उस दिन बिहार बनने की घोषणा हुई थी झारखंड, उड़ीसा सहित। और 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था, बिहार बना था, क्या हुआ था, बिहार बना था, फाइनली उसका गठन हुआ था।
और 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, तो बिहार पृथक उड़ीसा वर्तमान ओडिशा राज्य का गठन हुआ था। और 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, तो बिहार पृथक राज्य यानी कि झारखंड का गठन हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है कि झारखंड का निर्माण कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को, और बिहार से अलग उड़ीसा का हुआ था तो 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कुल पॉपुलेशन जो है 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग 10,40,99,452, ये याद रखना है डेटा के सहित, डेटा के साथ साथ। और कुल जनसंख्या कितना है, तो 13,7,25,310, ये जाति जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। लंबाई अगर देखा जाए तो अभी हमने डिस्कस किया, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 345, दक्षिण पूर्व से पश्चिम 483, और समुद्र तल से ऊंचाई 173, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल क्षेत्रफल जो है 2.86 है पूरे देश के क्षेत्रफल का, और 12वां राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा राज्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं प्रमंडल कितने हैं, 9 प्रमंडल हैं, यानी कि कमिश्नरी 9 है। जिला डिस्ट्रिक्ट 38 जिला हैं, और सबसे लास्ट में जो बना है वो अरवल जिला है, सबसे छोटा जिला है। ठीक है, जो हमारा अनुमंडल है 101 अनुमंडल है, यानी कि सब डिवीज़न, और प्रखंड सह अंचल 534 हैं, और पंचायत 8053। ठीक है, और नगर निगम 19, नगर परिषद 88, याद रखना है। 19वां नगर निगम जो है सहरसा बना है, और नगर पंचायत 154। ठीक है, और जो पुलिस ज़िला है वो 44 पुलिस ज़िला है ना, याद रखना है, 44 पुलिस ज़िला है। ठीक है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, और एक होता है जो आप कह सकते हो उसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट है ना। तो पुलिस ज़िला जो है वो हमारे यहाँ 44 है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ जो है 38 ही है। ठीक है, बिहार के विधानमंडल की बात करते हैं तो ये हमारा 2 सदनीय है, और विधानसभा की सीटों की संख्या अगर आप बिहार की बात करें 243 है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो विधान परिषद 75, लोकसभा की सीटों की संख्या 40, राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है 16। विधानसभा में कुल आरक्षित क्षेत्र जो सीट जो है जिस पे आरक्षित है SC ST के लिए, तो वो है 40 सीट, जिसमें SC के लिए 30, SC के लिए 38, और 2 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि ट्राइब्स के लिए है ना। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 38 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 हैं। ठीक है, जिसमें कटोरिया और मनिहारी आता है, हमारा कटोरिया और मनिहारी आता है। लोकसभा के लिए जो आरक्षित सीट है, आरक्षित लोगों के लिए जो सीट रिजर्व रखा गया है, यानी कि SC ST कम्युनिटी के लिए, वो टोटल 6 सीट हैं, जिसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। जहाँ से ये जो गोपालगंज, ये 3 जगह हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई से जो है सांसद चिराग पासवान की पार्टी सांसद बनती है ना, रिजर्व सीट पे फाइट करती है। ठीक है, और इधर से शायद जीतनराम मांझी की पार्टी का जो है वो होता है सिलेक्शन, और गोपालगंज से भी इन्हीं का है शायद, चिराग पासवान की ही पार्टी जीतती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो झारखंड के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने देखा था अभी जस्ट, इनके नाम आप मैप पे रिकॉल करना है, ऐसे याद नहीं होता है, मैप में ध्यान रखना है कि मैप में कहाँ है। 8 डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके नेपाल के साथ, और जो है 3 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके पश्चिम बंगाल के साथ, है ना, याद रखना है। कैसे, तो 7, 8, 3, 8 है ना, 2 8 हैं, 8 उत्तर प्रदेश के साथ भी टोटल हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख लेना, मैप में देख लेना, एक बार मैप को कॉन्सेंट्रेट होकर मैप को देख लेना है, वेस्ट चंपारण कैसे कैसे कहाँ क्या लगता है। तो इधर मेन कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, तो याद रखना, यहाँ पे कोड है पागोसी साजो कैब, है ना, ये याद रखते हैं, पागोसी साजो कैब। तो आप इसको ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो, बट ट्रिक हमने खुद से फॉर्म किया है, आप अपना ट्रिक बना सकते हो।
तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा गौ से गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश से लगते हैं। और नीचे का तो याद रहता है लगभग लोगों का, इधर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, और ऊपर तो लगभग याद ही रहता है लोगों को। तो मेनली कन्फ्यूजन यूपी वाले में ही होता है, ठीक है। राजकीय वृक्ष सबको पता है क्या है, तो बोधि वृक्ष है। राजकीय वृक्ष पीपल है, और पुष्प गेंदा है, और पशु बैल है, और राजकीय पक्षी गौरैया है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, गौरैया है, ठीक है। और जो मछली है हमारा क्या है, मांगूर मछली है। राजकीय भाषा हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है हमारा, तो उर्दू है। ये सब इम्पोर्टेंट था, तो उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा, हम डायरेक्ट चलेंगे अब टेबल पे, क्योंकि हमें वीडियो छोटा रखना है, और छोटे वीडियो में फिर अगर अच्छा लगेगा तो फिर हम जो है, अगर कम अच्छा रिस्पांस आया तो फिर हम इसको जो है सही तरीके से एक वीडियो और बनाएंगे इस पर, ठीक है। वैसे अभी हमें छोटे वीडियो में क्या करना है, कंप्लीट करना है मैक्सिमम चीज़ों को। तो ये आपको पता है कि ये जो हमारे महाजनपद थे, है ना, तो ये आप नॉर्मल हिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप लोग, तो इसे याद रखना है। मगध में की राजधानी ग्रीवलिस थी, अंग की चंपा थी, वज्जी को वैशाली। तो इसमें तो 3 ऐसे महासंघ थे, मतलब महाजनपद थे जो हमारे बिहार से बिलोंग करते थे। कौन कौन से, मगध, अंग और वज्जी। वज्जी का जो राजधानी था वो वैशाली था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और अंग का चंपा था, और मगध का ग्रीवलिज राजगीर था, है ना। अब मगध में कौन कौन से ये रीजन आते हैं, तो बिहार के पटना, गया, नालंदा। अंग में भागलपुर, मुंगेर, और वज्जी संघ में वैशाली और मुजफ्फरपुर आता है, ठीक है। वज्जी में कौन आता है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, और ये सब आप देखते होंगे अदर जब हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ते होंगे आप, तो ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हो मैप में, पूरा का पूरा वज्जी जो था पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार ही था। और मगध आप देख सकते हो कि 2 सेक्शन, ये जो हमारा साउथ बिहार था वो 2 सेक्शन में बटा हुआ था। एक मगध जो हमारा ये किधर, साउथ वेस्ट साइड, और साउथ ईस्ट साइड जो है अंग महाजनपद है, ठीक है, क्लियर। ये था, तो जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे जो है, आगे याद रखना है हमें क्या, हाँ आगे क्या याद रखना है, आगे हम चलते हैं टेबल जो इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसी को लेके चल रहे हैं ना। तो ये याद रखना है कि मगध प्रशासन में जो समाहर्ता होता था, वो जो क्या होता था हमारा, बताइए। वो राजस्व विभाग के अधिकारी, सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष। सीता, तो सीता कहाँ से निकली थी, मिट्टी के अंदर से, तो याद रखना है राजकीय कृषि भूमि विभाग से रिलेटेड था। पन्याध्यक्ष वाणिज्य, अक्षपटलाध्यक्ष महालेखागार, और सेनापति सैन्य विभाग का होता था, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखना है। और ये जो ग्राम का, ये जो मौर्य प्रशासन का जो क्रम था, तो याद रखना है सबसे ऊपर देश, प्रांत, विषय, ग्राम। देश, प्रांत, विषय, ग्राम, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, है ना। ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उसको तो आप लोग पढ़ते ही हैं, है ना, कि कब जन्म हुआ था, पिताजी का नाम, माताजी का नाम क्या था, तो हम लोग नॉर्मल इस हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लेना है, ठीक है। और हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बौद्ध संगति हुआ था वो सभी के सभी बिहार में ही हुए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग मेनली एंशिएंट हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, तो यहाँ भी देख लेते हैं बिहार स्पेशल में भी। प्रथम कहाँ का जो बौद्ध संगति हुआ था, बौद्ध सभा हुआ था, वो राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। शासक कौन थे उस टाइम में, अजातशत्रु थे, और अध्यक्ष कौन किए थे, तो महाकश्यप ने किया था। और इसी टाइम में सूत पिटक, विनय पिटक की रचना हुई थी, जो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। द्वितीय 383 ईस्वी में हुआ था, वैशाली जो स्थान में हुआ था। कलाशोक उस टाइम में किंग था। मगध का सवाकामी जो अध्यक्षता किए थे, है ना। और महासंघिक और स्थविर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तृतीय जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था, उसी टाइम में अशोक हमारे यहाँ का राजा था। मोगलीपुत्र तिष्म जो थे, ये उनकी अध्यक्षता में हुई थी। और अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। अभिधम्म पिटक की रचना बाद में की गई थी, याद रखना। सबसे पहले सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी, जो प्रथम बौद्ध संगति था। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो हुआ था अजातशत्रु के नेतृत्व में हुआ था, आप इसे याद रखिएगा। अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने किया था। कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था। और अध्यक्षता किसने किया था, कलाशोक ने किया था। सॉरी, राजा कौन था, कलाशोक था। और अध्यक्षता किसने किया था, सवाकामी ने किया था, ठीक है, याद रखना। तीसरा मोगलीपुत्र तिष्म के अध्यक्षता में हुआ था, अशोक के टाइम में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, 250 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो मेनली हमें क्या करना होता है, मेनली हमें ये और ये याद रखना होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये भी याद रखना होता है, यानी कि किसके अध्यक्षता में कौन राजा था और कहाँ हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। चतुर्थ की जब हम बात करते हैं, यानी कि फोर्थ बौद्ध जो सभा हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। का राजा कौन था उस टाइम में, तो कश्मीर कनिष्क था। और सुमित्र अश्वघोष जो है था, वो जो उसकी अध्यक्षता में हुई थी, है ना, उसकी अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। और ये जो है महायान हीनयान शाखा में विभाजित हो गया था हमारा, कौन सा, तो बहुत ही इसी टाइम में महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया था, ठीक है, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति में, याद रखना है, ठीक है। तो
सूत्र पिटक जो है बुद्धों के उपदेश से संबंधित है। विनय पिटक है संघ के नियमों से संकलन से संबंधित है। अध्यम विधम पिटक जो है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध के पवित्र जो स्थल हैं उसमें हम लोग देखते हैं, जिसमें कि हमारा क्या है, तो चैत्य है। ठीक है, चैत्य है जो बौद्ध का पूजा घर होता है, बौद्ध धर्म पूजा घर होता है। ठीक है, और क्या है हमारा, तो स्तूप है बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल। विहार है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। ठीक है, आगे चलिए।